हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश आर्यस। आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन टॉपिक। आज हम ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे और इस ट्रांस हिमालय में जितने भी आपके डाउट हैं उनको हम दूर करेंगे और आप किसी भी एग्ज़ाम में जो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको हल कर सकोगे। क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय में अंतर नहीं पता होता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप एवं द्वीप समूह, छठवां है मरुस्थलीय भाग। इन 6 भागों में से हम प्रथम भाग उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रृंखला, इसको भी 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, एक तो श्रेणियों के आधार पर और एक प्रादेशिक विभाजन। अब श्रेणियों के आधार पर जो विभाजन है, ट्रांस 3 प्रकार का है। ट्रांस हिमालय, जिसे हम पार हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी बाहर का हिमालय, हिमालय से बाहर का हिमालय। मुख्य हिमालय दूसरा नंबर, मुख्य हिमालय, और तीसरा है पूर्वोत्तर हिमालय। प्रादेशिक आधार पर विभाजन है जो कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन 4 भागों में बांटा गया है। हम यहाँ पर केवल ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ आती हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय हिमालय के पार वाला हिमालय, दूर वाला हिमालय, हिमालय के उत्तरी में ऊपर वाला हिमालय। इस ट्रांस हिमालय को मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियों में बांटा गया है। यदि हम काराकोरम श्रेणी की बात करें तो काराकोरम श्रेणी बिल्कुल जो हमारा आपको मैप दिखाई दे रहा है, ऊपर भारत के उत्तरी क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी स्थित है। ये पूरी काराकोरम श्रेणी है और इस काराकोरम श्रेणी में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है हमारे भारत का, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो इसमें ही स्थित है काराकोरम श्रेणी में। और इसके पास ही नुब्रा घाटी है। इस नुब्रा घाटी से नुब्रा नदी निकलती है। जो श्योक जो नदी है, जो काराकोरम श्रेणी से निकलती है, उस श्योक नदी में ये नुब्रा नदी यहाँ मिल जाती है। और फिर ये जो श्योक नदी है ये आगे चल करके सिंधु में मिल जाती है। जहाँ ये श्योक नदी है सिंधु में मिल जाती है। इस जो काराकोरम श्रेणी है, इसी काराकोरम श्रेणी पर जो हमारी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, कीटू गॉडविन ऑस्टिन, वो स्थित है, जिसे गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। माउंट एवरेस्ट के बाद काराकोरम जो श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी आपको दिखाई दे रही है यहाँ होके, ये ऐसे, ये सीधी, ये काराकोरम श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पुराना नाम है वो कृष्णागिरी नाम है। तो इस तरह से ये काराकोरम श्रेणी की पूरी व्याख्या थी। इसके बाद में दूसरी जो श्रेणी आती है वो आती है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, इसके नीचे ये बीच में आप देख रहे होंगे, ये जो लद्दाख श्रेणी है ये लद्दाख श्रेणी का पार्ट है। और ये जो लद्दाख श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी दोनों के बीच में ही श्योक नदी बहती है। लेकिन जो सिंधु नदी है वो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य ही बहती है। इस लद्दाख श्रेणी में ही एक बहुत बड़ी गार्ज का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं बुंजी गार्ज। बुंजी गार्ज, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी आगे चल करके बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, काट करके। गार्ज का मतलब होता है एक महाखंड, एक गड्ढा होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा गड्ढा है। 52 भारत का 52 मीटर गहरा गड्ढा है बुंजी गार्ज। महाखंड होता है क्योंकि नदियाँ होती हैं जो पर्वतों को काट देती हैं और उसमें गड्ढे बना लेती हैं, तो वो गॉर्ज कहलाते हैं। जितनी भी पूर्ववर्ती नदियां हैं ये सभी गॉर्ज का निर्माण करती हैं, यानी कि
चाहे सिंधु हो, सतलज हो, क्योंकि पूर्ववर्ती का मतलब होता है हिमालय से पहले ही, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति जब हुई थी उससे पहले से ही ये पूर्ववत वहाँ बहती थी, पहले से ही बहती थी, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि हम, ये तो लद्दाख हो गया, अब हम ये देखते हैं कि काराकोरम जो श्रेणी है उस काराकोरम श्रेणी में ग्लेशियर भी स्थित हैं, यानी कि जो काराकोरम श्रेणी में वो ग्लेशियर स्थित हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है पर्वतों पर बर्फ जम जाती है और कई कई किलोमीटर तक लंबाई में और कई कई किलोमीटर तक ऊंचाई में बर्फ जमी रहती है, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। इस काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो पीओके और अक्साई चीन है उनके मध्य में है और भारत में स्थित है, और ये हमेशा लड़ाई झगड़े इस पे हमेशा भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ाई चलती रहती है, सियाचिन ग्लेशियर। यानी कि 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर जब पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और उसमें 1984 में भारत ने इस पर फिर अधिकार कर लिया था सियाचिन ग्लेशियर पर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये काराकोरम श्रृंखला में ही स्थित है, काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। इसके पास में नुब्रा घाटी है जहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, और इसी में सियाचिन ग्लेशियर में इसके पास ही हिस्पार जो हुंजा घाटी में है दूसरा ग्लेशियर है, और बियाफो और बालतोरा ये सिगार घाटी में स्थित हैं। ये ग्लेशियर सिगार घाटी में स्थित है, ये पीओके में आते हैं। यानी कि एक सियाचिन ग्लेशियर हमारे भारत में आता है, जबकि अन्य तीनों हिस्पार, बियाफो और बालतोरा ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में आते हैं। पीओके कहते हैं जिसके पाक अधिकृत कश्मीर। अब हम देखते हैं लद्दाख, और उसका हमने पढ़ ही लिया था। अब आती है तीसरी श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इनका क्रम यही है, ऊपर काराकोरम, बीच में लद्दाख, नीचे जास्कर श्रेणी। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य में ही सिंधु नदी बहती है। आप देख रहे होंगे इसमें मैप में, ये लद्दाख श्रेणी हो गई, ये जास्कर हो गई, इसके मध्य ये सिंधु नदी ये बह रही है, ये सिंधु नदी बहती है। जास्कर श्रेणी में ही सिंधु नदी बहती है। एक पॉइंट जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राकापोशी एक चोटी है, पर्वत है, और वो राकापोशी पर्वत लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी में राकापोशी पर्वत खड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है, और ये सबसे ऊंची चोटी है। इनकी अलग अलग चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी, यानी कि राकापोशी लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और नंगा पर्वत जिसकी 8,126 मीटर ऊंचाई है वो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे नंगा पर्वत को महान हिमालय में भी माना जाता है, लेकिन कहीं कोई कैसे मान लेता है ये अलग बात है, आपको देखना है उसी हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से जैसा आता है। ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से संबंधित मुख्य बातें थी। अब हम एक दो पॉइंट जो आते हैं पेपरों में भी आ जाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। वैसे सबके बारे में हमने बता दिया है, लेकिन एक दो पॉइंट और हैं, जैसे ऑपरेशन मेघदूत कब और कहाँ चला। तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के बीच 1984 में चला था। भारत ने चलाया था पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई थी सियाचिन पे। सियाचिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ -55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, बहुत ठंडा इलाका है, और यहाँ पर अब तक हमारे 800 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं। लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। लद्दाख क्षेत्र को शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे न्यूनतम जो वर्षा होती है लेह में होती है। लेह जो स्थान है, ये लेह जो स्थान है
ये लेह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस सिंधु जो नदी है, इस नदी के उत्तर में लेह स्थान स्थित है, यानी कि लद्दाख श्रेणी के नीचे और सिंधु नदी के उत्तर में लेह, जहाँ बहुत यानी कि न्यूनतम बरसात होती है। सबसे जो ठंडा स्थान है वो द्रास सेक्टर है, लेह के आसपास द्रास सेक्टर है, वो सबसे ठंडा स्थान है। काराकोरम जो श्रेणी है, ऊपर की श्रेणी, इसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये श्रेणियों का क्रम था। आपको बताना है दोस्तों कि सिंधु नदी और सतलज नदी, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखरचू ग्लेशियर जो मानसरोवर झील के पास है, उस बोखरचू ग्लेशियर से होता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। और सतलज नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल, कैलाश पर्वत श्रेणी भी यहीं पर है, राक्षस ताल जो झील है उससे होता है, और ये